मंगलवार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा रेडियो नोएडा 107.4 एफएम सामुदायिक रेडियो को लीड रेडियो स्टेशन के रूप में चुनने के उपलक्ष्य में मारवा स्टूडियो के परिसर में एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। चर्चा का विषय रेडियो का बढ़ता महत्व था। बता दें कि देश भर में 350 से अधिक सामुदायिक रेडियो स्टेशन संचालित हैं, जिनमें से 24 रेडियो स्टेशनों को प्रमुख रेडियो स्टेशन के रूप में चुना गया है, जिनमें से रेडियो नोएडा 107.41 है। आज इस सम्मेलन में देश के तमाम बुद्धिजीवियों ने भाग लिया और रेडियो नोएडा के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा को बधाई दी। इस अवसर पर भारतीय मानक ब्यूरो से नेहा यादव, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, रवांडा के मिशन के उप प्रमुख श्री एमिल मेईपेसी, कर्नल त्यागवीर राघव, मेजर जनरल राजन कोचर, ऑल इंडिया रेडियो के पूर्व एडीजी लक्ष्मी शंकर बाजपेयी और रेडियो मिर्ची के लोकप्रिय आरजे। अच्छा लगा, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि मैं खुद रेडियो 18-17 साल से कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं मालूम थी, तो वो चीज़ें समझी मैंने, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायद लोगों को अंदाज़ा नहीं था, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बट कंग्रेचुलेट टू मारवा रेडियो, जिन्होंने ये इनिशिएट किया और लोगों तक रेडियो की ताकत और रेडियो की खूबसूरती पहुंचाई। तो आई एम सो हैप्पी। आगे 1 घंटा बैठा मैं, अभी अनफॉर्चुनेटली मुझे शूट पे जाना है तो मैं जल्दी निकल रहा हूँ, और भी बहुत सारी बातें हैं जो लोग समझेंगे रेडियो के बारे में। तो रेडियो, बल्कि रेडियो ही नहीं, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या रेडियो पे अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ नेचुरल रहिए, जैसे आप हैं वैसे रहिए, बनने की ज़रूरत नहीं है। और ये मान लीजिए कि आप बेस्ट हैं, और जिस दिन आपने मान लिया कि आप बेस्ट हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो मैं सिर्फ यही एक मंत्रा समझ लीजिए रेडियो का, खास तौर से जिस तरह आप हैं उस तरह रहिए, बनने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को वैसा दिखाइए जैसे आप हैं। मज़े की बात यह है कि रेडियो जो है वो मीडिया का एक सबसे महत्वपूर्ण मीडियम रहा है समय के साथ, क्योंकि एंटरटेनमेंट का दायरा इतना बढ़ गया, टेलीविज़न आ गया, इंटरनेट आ गया और मोबाइल आ गए, तो कहीं ना कहीं रेडियो हल्का सा पीछे दब गया था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात जैसा एक कार्यक्रम रेडियो पर लाकर फिर से एक बार रेडियो में एक नई जान पैदा कर दी, और यही वजह है कि आज रेडियो जो है फिर से उछलकर फिर सभी मीडियम्स के आगे आके बैठ गया है। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हम रेडियो नोएडा 107.4 एफएम पिछले 12 साल से चला रहे हैं, और इन 12 सालों में हमने खुद ये महसूस किया है कि रेडियो एक बहुत महत्वपूर्ण मीडियम है और इसके ज़रिए बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। जब हम लोग कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की बात करते हैं तो हमारा ये धर्म बन जाता है कि जितनी भी बातें देश से जुड़ी हैं, लोगों से जुड़ी हैं, उनके भले से जुड़ी हैं, उनके कार्यों से जुड़ी हैं, जहाँ पर जितने भी सरकारी कार्यक्रम देश को उज्जवल और उजागर करने के लिए बनाए जाते हैं, उन सारे कार्यक्रमों को हमें रेडियो के ज़रिए आम जनता तक पहुंचाने का ये सौभाग्य प्राप्त होता है जब आपके पास कम्युनिटी रेडियो स्टेशन होता है। आज इस पर विचार विमर्श हो रहा था कि रेडियो की उपयोगिता, इसकी प्रासंगिकता क्या है, आजकल इसमें डिक्लाइन हो रहा है या बढ़ोतरी हो रही है, और हम लोग सबकी राय थी कि रेडियो का महत्व हरदम रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जो कि दूर दूरस्थ इलाकों में भी इसका उपयोग होता है, गाँव में। और ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें कोई तार लगाना या वायर लगाना जैसे टीवी में होता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। आप खेतों में भी सुनते हैं, आप किसान हैं, काम कर रहे हैं, अपने कान में लगा लीजिए तो आपको गीत भी आ जाएंगे और आपको संदेश भी मिलते रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते हैं, जितनी पहुंच रेडियो की हो सकती है वो टीवी या कोई और माध्यम से नहीं हो सकती। हमारी तो ज़िंदगी पूरी रेडियो में गुजरी है, तो कितने लोगों को नया जीवन दिया है रक्तदान से, कितने लोगों को जो हमारे ये जो हम इतनी समस्याएं, लाखों चिट्ठियां आती थी मनोवैज्ञानिक समस्याओं की, तो कितने लोगों को हमने उससे उबारा है। तो आकाशवाणी ने इतना कुछ किया है कि उसके लिए घंटों बात हो सकती है, लेकिन आज जो ये हुआ यहाँ पे, खास करके कम्युनिटी रेडियो पर भी बात हो रही थी, अभी योगेंद्र नारायण जी ने भी कहा। तो देखिए,
एक तो राष्ट्रीय स्तर पर ब्रॉडकास्टिंग होती है, फिर क्षेत्रीय स्तर पर ब्रॉडकास्टिंग होती है, फिर शहर के स्तर पर ब्रॉडकास्टिंग होती है, और ये सबसे एक हो गया कि कम्युनिटी रेडियो, जैसे लोकल रेडियो स्टेशन का कंसेप्ट लेके आकाशवाणी बहुत पहले आए, जब कम्युनिटी रेडियो शुरू भी नहीं हुआ था। यानी एक छोटी सी जगह है, जैसे कठुआ है तो वहाँ डोगरी कल्चर है, तो एक लोकल स्टेशन हो गया, बरेली है, इस तरह का। तो कम्युनिटी रेडियो की दुर्भाग्य से भारत में कई हजार कम्युनिटी रेडियो होना चाहिए, भारत इतना विशाल है, क्योंकि उसका कंसेप्ट ये है कि क्योंकि जैसे होता है ना, जगह जगह भाषा बदल जाती है, कल्चर बदल जाती है, तो उसका दायरा ही वही है कि बहुत सारे हजारों, इतना बड़ा मुल्क है, कई हजार कम्युनिटी रेडियो यहाँ पे होने चाहिए। नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा सिंह। मैं आज रेडियो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मावा स्टूडियोज़ में आई हुई हूँ। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पीकर्स आए हुए हैं और यहाँ पर रेडियो में हम किस तरह से बदलाव लेकर आ सकते हैं और क्या बेस है रेडियो का, इसके बारे में बहुत नए फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन मिली है। ऋतु भगत हूँ, मैं एजुकेशन और मीडिया में हूँ और आज आके बहुत ही अच्छा लगा। आज हमारा रेडियो के ऊपर चर्चा थी और अल्टीमेटली हम सबको मालूम है कि रेडियो ऑल इंडिया, अगर आज फेक न्यूज़ के टाइम पे ऑल इंडिया रेडियो से ज़्यादा ऑथेंटिक कोई न्यूज़ नहीं हो सकती, और हमें ये भी मालूम है कि वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन के लिए ऑल इंडिया रेडियो सबसे बेस्ट है। और संदीप पारवा जी जो रेडियो के विषय में कर रहे हैं वो तो बिल्कुल एग्जाम्पलरी है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए न्यूज़ हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिए बेल आइकन, ताकि आप तक पहुंचे खबरें सबसे